प्रश्न 22, 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। पॉइंट और 0 के बीच में क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखते हैं इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 और y बराबर 0.1। तो इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो 1/2 x कितना है? 0 और 0.1। तो इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 ब्रैकेट से निकलेगा बाहर तो गुना में, तो 0.1 यानी समथिंग कितना हो जाएगा? 0.1/2, 0.05। एक परिमेय संख्या निकल गया। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा? दूसरी परिमेय संख्या। तो इसका फार्मूला x + y अपॉन क्या होगा? 2। तो पहली संख्या हम निकाले हैं कितना? 0.5। तो एक तो हम लेके चलेंगे 1/2, एक ले चलते हैं 0 और दूसरा है 0.05। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0.05/2। 0.05 को काटेंगे तो क्या होगा? 0.025। तो अतः 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या कौन कौन सी है? तो एक 0.0 और दूसरा 0.025। प्रश्न 23, -2/3 और 1/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। -2/3 और -1/5 के बीच में परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या तो 1/2 x + y। तो ये क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा क्या? इसको मान लेते हैं ये x और ये y। x और y एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से तो 5 दूना का 10 और -3, 1/2। तो -10 और -3 तो -13/15। ये दोनों को नीचे से गुना करेंगे तो -13/30। पहली परिमेय संख्या क्या हो? -13/30। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 x + y। x बराबर क्या होगा? -2/3 और y कितना? ये दूसरी संख्या निकालने के लिए तो -13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -13/30। तो ये दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 और 30 का एलसीएम 30। तो 10 दूना का 20 और -13। समथिंग में जोड़ेंगे इसको क्या होगा? 1/2 गुना -33/30। तो इसको हम गुना करेंगे तो ऊपर से और नीचे से। तो 33 में एक से गुना करेंगे तो -33 और 30 दूना का 60। तो दूसरी पर में क्या हो गया? -33/60 और पहली -13/30। तो लिखते हैं अतः -2/3 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या में दो परिमेय संख्या कौन कौन होंगे? -13/30 और -33/60। प्रश्न 24, 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? उनमें 10 संख्याएं लिखें। 2.5 और 2.6 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखना। और अब कितने परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं इसको बताना है। तो हम लिख सकते हैं 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? समथिंग में 2.50 और 2.6 को 2.60।
तो इसके बीच में लिखने के लिए कह रहा है परिमेय संख्या। तो इस दो तो 2.5 के और से स्टार्ट होगा 2.51, फिर होगा 2.52, फिर 2.53, 2.54, 2.55 और 2.56 और क्या होगा 2.57, यानी कहने 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 चलते रहेगा। यानी कितने परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं। किसके बीच में? 2.5 और 2.6 के बीच में। तो अतः हमको 10 लिखना है। क्या होगा एगो 2.58, तो लिख सकते हैं इसको 2.59 और लिख सकते हैं 2.511, यानी कि अनंत तक लिखे जा सकते हैं। तो सिर्फ बोला 10 ही परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो 10 परिमेय संख्या लिखा गया चुका है। तो प्रश्न 25, 2.5 और 2.6 में भी 10 परिमेय संख्या इस प्रकार लिखे जा सकते हैं और इसको अनंत भी लिखे जा सकते हैं, अनंत तक होते हैं। प्रश्न 25, यदि x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाएं कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगी। दिया है, क्या दिया है? x और y परिमेय, x और y परिमेय संख्या है, संख्या। तो हम x बराबर कुछ मान सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या का मतलब क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि p बटे क्यू, p बटे क्यू के रूप में हो और q इक्वल टू क्या हो? 0 नहीं हो। p बटे क्यू के रूप में 0 नहीं हो तो p बटे क्यू के रूप में रहेगा तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और उसके रीजन क्या है? q इक्वल टू नहीं 0 होना चाहिए। तो प्रश्न, तो x बराबर हम मान लेते हैं 1/2 और y बराबर मान लेते हैं 3/2। क्या एक दो परिमेय संख्या मान लें x और y को। 25 का प्रश्न 1, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि p बटे क्यू के रूप में है कि नहीं। तो हम x बराबर कितना माने? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये 1 बटे क्या होगा? 4 माइनस 9/4, तो 4 4 कैल्सियम क्या होगा? 4 हो गया। तो 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 घटाएंगे तो क्या होगा? -8/4, p बटे क्यू के रूप में है और q इक्वल टू क्या है? 0 नहीं भी है। तो प्रश्न 2, 25 का, तो x माइनस वाई, तो x बराबर कितना? 1/2, y का 3/2। तो इसको हम लेंगे 2 का एल्सियम कितना? 2, 2 का एल्सियम क्या होगा? 2, तो 1 माइनस 3, तो 3 में से क्या होगा? 1 जाएगा तो -2। तो देख रहे हैं कि p बटे क्यू के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में है और q इक्वल टू क्या है? 0 नहीं है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। प्रश्न 25 का तीसरा, x बटे वाई, जहाँ x y बराबर क्या? नॉट 0 होना चाहिए। y बराबर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। तो चलिए, तो x बाई वाई, तो x का मान कितना है? 1/2 और y का मान 3/4। तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्या होगा? नीचे। तो ये हो जाएगा 2/6, गुना करेंगे तो इसको भी क्या होगा? p बटे क्यू के रूप में हो गया। क्या है? ये टर्म क्या होगा? ये वाला ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट गुने फोर्थ और 2 गुने तीसरी, यानी पहली गुने चौथी और दूसरी गुने तीसरी, तो 2/6 के रूप में हो गया p बटा क्यू के रूप में। 25 का 4, तो x प्लस वाई, तो x का मान माना है कितना? 1/2 और y का मान 3/2। तो 2 का एल्सियम 2, 1 प्लस 3, तो क्या होगा? 4/2। कितना होगा? 4/2। तो ये भी क्या है? p बटे क्यू के रूप में और q इक्वल टू नॉट 0 है। तो अतः ये सभी परिमेय संख्या हैं, ये सभी परिमेय संख्या हैं।
26। यदि ए एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि ए एक n के पावर एक परिमेय संख्या होगी जहां n एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। लिख सकते हैं हम यहाँ से कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। ए स्क्वायर क्वेश्चन दिया है, ए स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए गुने ए स्क्वायर दिया है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए गुने ए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर फिर इसी संख्या को ए से अगर गुना कर दिया जाए, एक स्क्वायर को ए से, तो भी क्या होगा? ए क्यूब हो गया। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो ए क्यूब भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ए क्यूब को फिर ए से हम गुना करेंगे, एक के पावर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ए भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर हम एक A4 को एक के पावर 4 है, अगर फिर इसको ए से हम गुना करेंगे तो क्या हो सकता है? ये भी एक के पावर 5 है। तो क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं ये जो जितना जाएगा डॉट डॉट, जितना अनंत तक संख्या होगा, नंबरी संख्या जो कि प्राकृतिक संख्या बोल रहा है नंबर 1 से, तो ये अगर करते जाएंगे एक के पावर n, अगर एक के पावर अगर n से हम गुना करते जाएंगे लगातार हो, तो एक के पावर n भी क्या होगा? तो इसका लिख सकते हैं कि एक के पावर n एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं कि एक के पावर जितना भी पावर होगा वो सभी क्या हो सकते हैं? परिमेय संख्या कहलाएंगे।